हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको तत्पुरुष के प्रकार के बारे में चर्चा किए हुए थे और व्याधिकरण बताए हुए थे और इसका अलग अलग व्यक्ति भी होता है और इसका टाइप्स जो होता है आपको 7 बताए हुए थे। उसी के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, उससे स्टार्ट करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे और जो भी पुराने स्टूडेंट फटाफट लाइक कर दे। आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका पहला प्रकार है द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष होता कहते हैं, देखिए इसको, यदि विग्रह वाले पद के, समास पद के चर्चा नहीं हो रहा है, विग्रह वाले पद के पूर्व, विग्रह वाले पद के पूर्व पद में द्वितीय व्यक्ति, पूर्व पद का अर्थ पहले समझ लीजिए। पूर्व पद का मतलब होता है जिसका पहला पद, ठीक है, जिसका पहला पद या पूर्वांग पद कहिए या आरंभ पद कहिए या परिणाम पद कहिए या शुरुआत पद के, आपको हम फर्स्ट क्लास में सब बताए हुए थे, तो हमको लगता है आपको दोबारा बताने की जरूरी नहीं है। तो जिसका पूर्व पद यानी कि पहला पद में कौन सा व्यक्ति द्वितीय विभक्ति हो, तो ऐसे समास को हम द्वितीय तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर है शरण प्राप्त। शरण प्राप्त, इसका विग्रह की जगह तो क्या होगा, शरणम प्राप्त। तो यहाँ पर पहला पद कौन होगा, शरणम, और दूसरा पद कौन होगा, प्राप्त। तो यहाँ पर यही कर रहा है, पूर्व पद पहला पद में आपका द्वितीय व्यक्ति, पहला पद में क्या है, द्वितीय व्यक्ति है कि नहीं। जैसे राम के रूप याद करते थे, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में क्या होता है, रामम होता है। बालक रूप याद क्या होता है, बालकम। तो सब अकर अंत है, तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन क्या होता है, बालकम। तो ये आपका क्या है, पूर्व पद में क्या है, विग्रह वाले पद में आपको क्या है, द्वितीय है, तो द्वितीय विभक्ति होगा तो क्या होगा, द्वितीय तत्पुरुष। इसका अर्थ यह होता है शरण को प्राप्त, क्योंकि द्वितीय आपको कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का कोई चिन्ह होता है, इसलिए इसका आपको अर्थ प्राप्त करना है, तो चिन्ह लगा के आप अर्थ प्राप्त, इसका मतलब शरण को प्राप्त, इसके किसी के अस्तित्व में आप रह रहे हैं, शरण में रह रहे, तो यह शरण को प्राप्त हो, उसकी जगह आप प्राप्त किए। ठीक है ना, किसी के बदले में, जैसे वो कोई पोस्ट पर है तो वो हट गया तो उसका शरण आप प्राप्त किए, है ना। आगे देखिए राम प्राप्त, तो उसी तरह एक और एग्जाम्पल, रामम प्राप्त, यानी कि फिर इसमें क्या, पूर्व पद में आपका द्वितीय व्यक्ति है तो क्या द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, विग्रह की जगह राम को प्राप्त, है ना। अगला गृह गता, गृह का मतलब होता है घर, गत का मतलब होता है जाना। गृह हम गता, विग्रह किए तो फिर आ गया द्वितीय व्यक्ति, है ना। तो इसका अर्थ हो गृह को गया, कोई आदमी कहता है कहाँ गया, तो घर को गया हुआ है, इसका अर्थ यही ना होता है। राम गता क्या हो जाएगा, रामम गता, यानी कि राम को गया हुआ, नहीं कहता है राम को गया हुआ 10 मिनट हुआ, तो ये हुआ। आपको वेद विद्वाना, इसका अर्थ होगा वेदम विद्वान, यानी कि वेद को जानने वाला, है ना। अगला है संस्कृत विद्वान, यानी कि संस्कृतम विद्वान, संस्कृत को जानने वाला। इस तरह से आपको उदाहरण दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से एक टाइप के दो उदाहरण है। तो आपको यदि कहीं भी दिखे विग्रह वाले पद में पहला ही पद में द्वितीय व्यक्ति लगा हो तो समझिएगा द्वितीय तत्पुरुष समास ही है। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम आगे तृतीय तत्पुरुष बताएंगे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपको तृतीया देना चाहिए, तृतीया हम नहीं दिए, तृतीया हम दे देते हैं। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष कहता है उसी तरह यदि विग्रह वाले पद के पूर्व पद मानी कि पहला पद, है ना, में तृतीय विभक्ति होगा। ठीक है, कौन सा व्यक्ति होगा, तृतीय व्यक्ति होगा, तब जाकर वो तृतीय तत्पुरुष समास। उसमें द्वितीय होगा तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय होगा तो तृतीय तत्पुरुष समास। जैसे ज्ञानहीन, तो सबसे पहले किस कारक का तृतीय व्यक्ति होता है, तो करण कारक, याद रखिए करण कारक किसे कहते हैं, तो जिससे क्रिया के अत्यंत, जिससे किसी काम को करने में अत्यंत जो सहायक करती है, जो सहायता, जैसे राम कलम से लिखता है, तो सबसे ज़्यादा सहायता कौन कारक, कलम, तो कलम क्या होगा, करण कारक होगा, है ना। ये आपको, इसका भी से चिन्ह होता है करण कारक का, प्रदान कारक का भी से चिन्ह, दोनों में अंतर क्या है, तो ये इसमें जो से चिन्ह होता है वो संबंध जोड़ने का काम करता है, और उसमें प्रदान कारक में होता है वो संबंध माने कि अलग करने का है। जैसे राम कलम से लिखता है, तो कलम से जब लिखेगा बोर्ड पर तो जब तक सटेगा नहीं तब तक लिखेगा तो नहीं, तो जोड़ रहा है। आराम गांव से विद्यालय जाता है, तो गांव से जब तक मैंने पैर नहीं उठाएगा तो विद्यालय जाएगा नहीं, तो क्या अलग करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान से हीन, ज्ञान तो इसका क्या होता है, विग्रह में आपको ज्ञानेन हीना, यानी कि तृतीय विभक्ति, है ना, जैसे रामेन होता है। धन हीना, तो धनेन हीना, है ना, यानी कि धन से हीन, कोई आदमी धन दे के इतराता नहीं उसे, इसका अर्थ हुआ धन से हीन, ज्ञान से हीन, जो ज्ञान से हीनता करता है, ज्ञान ज़्यादा आदमी ओवर कॉन्फिडेंस होने लगता है ना। उसके बाद है
दुख युक्त माने कि दुखेन युक्त, दुखेन युक्त माने कोई आदमी कहता है ना दुख से छुटकारा चाहना, कौन चाहता है हमको दुख भरी जिंदगी कटे। दुख युक्त यानी कि दुख से युक्त, दुख से छुटकारा पाना चाहता है ना। सुख युक्ता यानी कि सुखेन युक्ता, सुख से युक्ति, युक्त माने सुख से छुटकारा। मास पूर्व यानी कि मसेन पूर्व है ना, इसका विग्रह क्या होगा, मसेन पूर्व यानी कि महीना से पहले, नहीं कहते महीना से पहले आ जाए, इस महीने से पहले ये काम होना चाहिए, तो इसका अर्थ हो महीना से पहले। अगिन दग्ध, अगिन दग्ध माने कि अगिनना, अगिन अगिनना, अगिन नन, अगिनना, अगिनना इसका तृतीय व्यक्ति होता है ना, अगिन के रूप चले। अगिन दग्ध यानी कि आग से जला हुआ, आग से जब कोई आदमी जल जाएगा तो क्या वो जैसे भाग जाएगा कि उसी जगह रहेगा, है ना। तो जब उसमें टच करेगा तब तो जलेगा ना, तो यानी कि सामान जोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या होगा आपको, चाहे आग के द्वारा भी आप करके बोल सकते हैं। इस महीना हाँ, तो जहाँ पर सूटेबल बैठते हैं वहाँ पर से चिन्ह लगाता है, जहाँ पर सूटेबल नहीं बैठता है वहाँ पर हम आपको के द्वारा भी जिस कभी से चिन्ह सूटेबल बैठता है, कभी दोनों बैठ जाते हैं, जैसे आग से जला हुए थे या आग के द्वारा भी जला हुए बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आप बहुत सारे इसका जैसे आपको ले सूर्य रचित, तो कहते हो जाएगा सूर्य के द्वारा रचित, है ना, सूर्य रचित। आपको हो जाएगा भूख मारा, तो खदी जगह भूखेन मारा, भूख से मरा हुआ, तो आपको विग्रह हो जाएगा। तो ये सब आपको तृतीय व्यक्ति का, तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण था, है ना, आपको समझ में आएगा। हमेशा जब विग्रह में देखिएगा तृतीय पूर्व पद तृतीय व्यक्ति में है तो समझिए तृतीय तत्पुरुष में से इसका स्क्रीनशॉट पढ़िए, फिर आपको चतुर्थी व्यक्ति बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको चतुर्थी तत्पुरुष समास है, ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष समास यदि उसी तरह है, यदि विग्रह वाले पद के पूर्व पद में, विग्रह जहाँ पद होगा उसका पहला पद में चतुर्थी व्यक्ति होगा तो चतुर्थी तत्पुरुष समास का। चतुर्थी किस कारक का होता है, संप्रदान का, जिससे किसी को आप दान के रूप में कोई चीज़ प्रदान करते हैं, ठीक है, दान के रूप में कोई चीज़ किसी व्यक्ति को दे देते हैं, रिटर्न नहीं ना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं संप्रदान का। उसका चतुर्थी उसका चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है, नहीं कोई अकेले। देश हितम क्या है, देश हितम, इसका विग्रह के जो देशाय हितम, तो जैसे बलकाय, रामाय, विद्यालय, गृहाय, गजाय आता है ना, तो उसी तरह आपको जब भी आपको चतुर्थी व्यक्ति तत्पुरुष समास में आपको पहला पद में पूर्व पद में आपको चतुर्थी व्यक्ति देखे, देशाय, कुंडलाय, भूताय, पित्रा, नगराय, श्यामाय, है ना। तो आपको हमेशा चतुर्थी व्यक्ति का पहला पद चतुर्थी व्यक्ति मिलेगा, ठीक है। तो उसे चतुर्थी तत्व, इसका क्या है, देश के लिए भलाई, हित का मतलब होता है किसी के आपको उसके पक्ष में काम करते हैं, यानी कि देश के लिए भलाई होगा, ठीक है। कुंडल, कुंडल हिरण्यम, हिरण्यम, कुंडलाय हिरण्यम, ठीक है, यानी कि कुंडल के लिए सोना। अगला है भूत बलि, भूत बलि विसर्ग है, भूत बलि यानी कि भूताय बलि, भूत का अर्थ होता है जीव, ठीक है, यानी जीव के लिए ना कोई आदमी जानवर को बलि देता है, तो यानी कि भूत के लिए बलि, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जीव के लिए बलि, भूत के लिए बलि, ठीक है। पितृ सुखम, पितृ सुखम यानी कि पित्रा, इसका चतुर्थी व्यक्ति क्या होगा, पिता का, पित्रा सुखम यानी कि पिता के लिए सुख, है ना। उसके बाद है नगर हितम यानी कि नगराय हितम, नगर के लिए भलाई, है ना। उसके बाद है श्यामाय हितम यानी कि श्याम हितम, तो श्यामाय हितम यानी श्याम के लिए भलाई। रमेश हितम, रमेशाय हितम, रमेश के लिए भलाई। विद्यालय हितम, विद्यालय हितम, विद्यालय हितम, विद्यालय के लिए भलाई, है ना, विद्यालय के पक्ष में काम कीजिए, विद्यालय के लिए भलाई हो। इस तरह से बहुत सारा है, आपको इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पंचमी तत्पुरुष समास है, यह भी उसी तरह से यदि विग्रह वाले पद के पूर्व पद यानी कि पहला विग्रह वाले पद, समस्त पद नहीं, पूर्व पद में पंचमी व्यक्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर सर्प भीता, सर्प माने होता है सांप होता है, ठीक है, भीता माने होता है डरना, तो इसका देखिए सर्पात भीता, जैसे बलकात, देवात, है ना, विद्यालय, गजात, गृहात, गृह से, तो उसी तरह यहाँ पर है, आपको अपादान कारक है और उसमें क्या था, करण कारक में आप समझ जोड़ने का, इसमें से क्या कर रहा है, अलग करने का काम, जोर से डरा हुआ, जोर से जब डरेगा आदमी तो भागेगा ना, तो अलग होगा कि नहीं, और उसमें क्या था, कलम से लिखता है, कलम से लिखता है तो टच करके लिखे, बिना टच किए हुए तो लिख नहीं सकते, है ना। यहाँ पर है सर्व भीता, सर्पात भीता यानी कि सांप से डरा हुआ। रमेश भीता, तो कथित है रमेशात भीता यानी कि रमेश से डरा हुआ। चौर भयम, चौर भयम
यानी कि भीम चाहे भीता भी कर सकते हैं, चौड़ भीम, है ना। तो आप जो भी माने उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चौड़ भीम यानी कि चौरात भीता यानी कि चोर से डरा हुआ। उसके बाद है गृह निर्गत। गृह माने घर, निर्गत माने निकला हुआ। गृहात निर्गत, गृह घर से निकला, गृह माने घर होता है ना। गृह हम लगा देंगे तो वो घर को निकला होगा, चाहे घर से गया हुआ, तो वो आपको द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। आगे में वृक्ष पतित है, कहते हैं वृक्षात पतित है, वृक्ष से गिरा हुआ, ठीक है। गिरा हुआ होगा, गिर लिखा गया है, ठीक है, गिरा हुआ होगा। व्याघ्र भीत, व्याघ्र माने होता है बाघ, तो व्याघ्रात भीत क्या हो जाए, व्याघ्रात भीत, बाघ से डरा हुआ, ठीक है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर रमेश महेश समेश गणेश लगा सकते, प्रैक्टिस बहुत कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट इसे फिर आपको 5 छठी बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर नंबरिंग चेंज नहीं किया, तो वही रह गया था। ये आपको होगा द्वितीय हो गया है, तो द्वितीय तृतीया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थी हो गया, पंचमी हो गया, तो आपका क्या है, चौथा प्रकार था नहीं। अब आपको षष्ठी सप्तमी बचा हुआ। चलिए इसको नंबर अपना ऐड कर लीजिएगा, मिस्टेक से हो गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। यदि विग्रह वाले पद के पूर्व पद यानी कि पहला पद में षष्ठी व्यक्ति हो तो षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी कि इसका डिफिनेशन होता है क्या, संबंध कारक से जिसे किसी तरह का संबंध, किसी के रिलेशन का बताता है, संबंध के बताता है, तो उसे संबंध तत्व। इसका चिन्ह के बाद की जगह का के 3 तरह से चिन्ह होता है, तीनों चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं ना। जैसे अशोक वृक्ष है ना, आम्र वृक्ष, गंगा जलम, सूर्योदय, राष्ट्रभाषा है ना, देवभाषा, यानी कि अशोकस्य, इसका बलकस्य, रमस्य, देवस्य आप लोग पढ़े हुए थे। अशोकस्य यानी कि अशोकस्य वृक्ष, अशोक का हो जाता है वृक्ष, आम्रस्य वृक्ष, आम का वृक्ष है ना। श्रीफलस्य, श्रीफल माने होते बेल, श्रीफलस्य वृक्ष, बेल का वृक्ष है ना। गंगा जल, गंगा का जल, सूर्यस्य उदय, सूर्य का उदय, राष्ट्रस्य भाषा, राष्ट्र का भाषा, देवस्य भाषा, देव का भाषा है ना। राजस्य पुत्र, राजस्य पुत्र, राजा का पुत्र है ना, यहाँ पर है रामस्य भ्रातु, राम का भाई है ना, मोहनस्य भ्रातु, मोहन का भाई, उसी तरह से हो जाएगा है ना। तो फटाफट इसे ऐसे लास्ट बचा, उसको लास्ट को हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लास्ट है आपका 6 नंबर होगा, स्टेप हो गया। यहाँ पर नंबरिंग में जो भी प्रॉब्लम हो सुधार कर लीजिए, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। सप्तमी तत्पुरुष समास है, यदि विग्रह वाले पद के पूर्व पद पहला पद में यदि सप्तमी व्यक्ति हो तो उसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। रणवीर, रणवीर जैसे बालके, विद्यालय, गज्जे, रामे है ना, देवे, पालके, तो उसका हिंदी कहते बालक में या पर, दो हिंदी होता है। रणवीर है ना, नगर वीर, शोक मग्न, शोक मग्न को उसी के शोक में मगन, कोई आदमी घटना हो जाए तो उसी में मग्न रहता, तो उसी की चिंता व्यतीत करते रहता है ना। राम मग्न, जैसे कोई राम के गुणगान में एकदम विलीन रहते हैं, उसी के भक्ति, जैसे अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है अयोध्या का, तो उसमें है ना। धर्म निपुण, धर्म के कार्य में पूरी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। अध्ययन माने होता है पढ़ना, अध्ययन में ही पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। रन में वीर है, नगरे वीर, नगर में वीर माने कि पूरे शहर में क्या है, वीर कहलाते हैं। सूखे है, क्या है, सूखे मग्न, शोक में मैंने किसी के बारे में चिंतित है। राम में मग्न, राम के भक्त में मग्न है ना। धर्म में निपुण है, माने कि धर्म के कार्य में निपुण, पूरा अपना समय व्यतीत करते हैं। अध्ययन निपुण माने कि अध्ययन में निपुण, अध्ययन माने कि पढ़ाई के क्षेत्र में पूरी तरह से मन लगा के पढ़ाई कर, है ना। तो ये था आपका, फटाफट इसे ऐसे ही सोच लीजिए। तो ये था आपका तत्पुरुष समास के प्रकार। अगला है समानांतर देख करना, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।